हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण की जनवरी महीने के सार संग्रह को देखेंगे, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में हैं, आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा आपको, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पर जो आपके सामने सवाल है वो है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO के द्वारा भारत के किस गांव को साल 2023 में सर्वोत्तम पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। किसको किया गया है, किस गांव को? तो ये गुजरात के अंदर एक कच्छ एक जनपद है जिसमें एक गांव पड़ता है धोरडो। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धोरडो को ये अवार्ड दिया गया है। अब बात करें कि यूएनडब्ल्यूटीओ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 ईस्वी को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1975 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है UNWTO का, वो कहाँ पर है? तो वो है मैड्रिड, स्पेन में। मैड्रिड जो कि स्पेन के अंदर है। और ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र की ही एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी एक एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, समाचारों की सुर्खियों में रहा नमो भारत क्या है? नमो भारत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो नमो भारत जो है वो क्या है? एक प्रकार की ट्रेन है। ठीक है, तो ट्रेन जो है वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये दिया गया है भारत की नव विकसित रीजनल रैपिड ट्रांजिशनल प्रणाली पर चलाई गई रैपिड एक्स ट्रेन। तो यही इसका ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें नमो भारत ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है? तो 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी रफ्तार है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उस पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मानव रहित मिशन गगनयान TVD-1 का परीक्षण कब किया गया? तिथि पूछी गई है कि कब किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 2023 को ये किया गया है और इसरो ने इसको किया है। ठीक है, इसरो के जो श्रीहरिकोटा केंद्र है, श्रीहरिकोटा, यहाँ से किया गया है। ध्यान रखिएगा, 21 अक्टूबर 2023 को किया गया है। और बात करें अगर इसरो के चेयरपर्सन की यानी चेयरमैन की, वर्तमान में कौन है? तो S सोमनाथ, आप याद रखिएगा। ठीक है, S सोमनाथ। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ठीक है, और इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाचारों की सुर्खियों में रहा राफा बॉर्डर निम्न में से किन दो देशों के बीच की सीमा है? राफा बॉर्डर जो है वो किन दो देशों के बीच की सीमा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा मिस्र और गाजा पट्टी। ठीक है, इसके बीच ये राफा बॉर्डर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मिस्र की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या होगा? मिस्र की राजधानी जो है वो काहिरा है। ठीक है, कैपिटल इसकी कहाँ है? मिस्र की काहिरा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 के अंतिम सप्ताह में किस देश के द्वारा भारत के यात्रियों को मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने की नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अक्टूबर 2023 में अंतिम सप्ताह में किस देश के द्वारा भारत के यात्रियों को मुफ्त पर्यटक वीजा दिए जाने की नीति को मंजूरी दी गई है? तो आंसर होगा श्रीलंका। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विश्व में फुटबॉल के सर्वोत्तम खिलाड़ी का पुरस्कार बैलन डी ओर से 2023 में 8वीं बार सम्मानित किया गया है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, 8वीं बार सम्मानित हुए हैं ये। नाम है इनका लियोनेल मेसी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इनको अगर बात करें कि जो पहली बार दिया गया था ये बैलन डी ओर अवार्ड, ये कब दिया गया था? तो साल 2009 में दिया गया था। साल 2009 में सबसे पहली बार दिया गया था लियोनेल मेसी को। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने। रवीश कुमार पहला ऑप्शन दिया गया है। आप सबको बताना क्या रवीश कुमार को ये अवार्ड दिया जा चुका है? तो 65वां तो नहीं मिला है, लेकिन रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे दिया गया है, साल 2019 में दिया गया है। कब दिया गया है? 19 में दिया गया है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन ये सवाल आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? रवि कन्नन आर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, रवि कन्नन आर। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये कहाँ के हैं? असम के हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और असम के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, उसके ये डायरेक्टर है। ठीक है, कछार कैंसर, क्या है नाम? कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इसके ये डायरेक्टर हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है, क्या? रेमन मैग्सेसे 2023 का जो पुरस्कार है वो इनको दिया गया है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि इनको जो है पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। इनको क्या दिया जा चुका है? पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो सवाल है वो है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश में 3 नवंबर 2023 की रात को आए भूकंप से 150 से अधिक लोग मारे गए? काफ़ी क्षति हुई थी नेपाल के अंदर, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में हुआ था ये भूकंप की घटना 3 नवंबर 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, किस भारतीय बल्लेबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक शतक बनाए हैं? 4 ऑप्शंस के साथ यहाँ पर आपको कूट दिया गया है कि सही कूट कौन सा है। पहला यहाँ पर है सचिन तेंदुलकर, दूसरा वीरेंद्र सहवाग, तीसरा विराट कोहली, चौथा महेंद्र सिंह धोनी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विराट कोहली। ठीक है, तो 3 वाला जो ऑप्शन जिसमें होगा केवल 3, ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए CAR-T एक सेल टेक्नोलॉजी है, सेल का उपचार करने का एक तरीका है। ये सवाल आपको यहाँ पर पूछा गया बायोलॉजी से, और रिसेंटली इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो CAR-T सेल उपचार निम्नलिखित में से किस रोग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? सवाल को ध्यान से देखिएगा। हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंट कैंसर, मल्टी ड्रग उपचार से रेजिस्टेंट क्षय रोग, लंबे समय से चले आ रहे कोविड, या सिकल सेल अनीमिया, किसके उपचार के लिए CAR-T का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए CAR-T सेल थेरेपी जो है या सेल उपचार जो है वो एक प्रकार का उपचार है जिसमें रोगी की जो T कोशिका है, ठीक है, ये CAR और ये जो T कोशिका है इसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, T कोशिका को क्या किया जाता है? प्रयोगशाला में बदल दिया जाता है। जो T कोशिका है उसको चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, ताकि वो कैंसर कोशिका पर हमला कर सके। ठीक है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंट कैंसर, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, समाचारों की सुर्खियों में रहा क्ल्यूचेवस्काया सोपका, ये एक ज्वालामुखी है, किस देश में स्थित है? तो ये जो ज्वालामुखी है ये रूस में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आप याद रखिएगा, रूस में स्थित है ये। ठीक है, रूस में एक जगह है, याद रखिएगा, कमचटका प्रायद्वीप है। रूस के अंदर कमचटका प्रायद्वीप है और इसी पर ये स्थित है, प्रायद्वीप पर स्थित है। ये कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित है रूस के अंदर ये ज्वालामुखी। अगला सवाल जो है वो यहाँ पर देखिए, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आयोजित हुआ है वो गोवा में हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा के अंदर याद रखिएगा पणजी, गोवा के अंदर पणजी में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो 54वां गोवा में आयोजित किया गया है, इसमें एक वेब सीरीज है जिसको पहला OTT पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ OTT पुरस्कार दिया गया है, प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। ये पंचायत सीजन 2 इस वेब सीरीज का नाम है, पंचायत
सीजन 2 ये मिला, ये एक OTT वेब सीरीज आप इसको कह लीजिए, ठीक है, वेब सीरीज। और ये जो है ये अवार्ड जीता है, इसने फर्स्ट किया है OTT के मामले में, जो वेब सीरीज आती है उसमें इसने पहला पुरस्कार जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली जो अभियान है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक दिवसीय ICC विश्व कप के इतिहास में ऐसा पहला बल्लेबाज कौन है जो टाइम्ड आउट नियम के तहत आउट हुआ है? ठीक है, तो ऐसा पहला बल्लेबाज का नाम आपको बताना है, नाम है एंजिलो मैथ्यूज, जो कि कहाँ के हैं? श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की ऐसी कौन सी पहली एयरलाइंस है जिसने जनरेटिव AI यानी कृत्रिम मेधा आभासी एजेंट विकसित किया है और उसको तैनात भी किया है? तो विश्व की ऐसी कौन सी पहली एयरलाइंस है? नाम हो जाएगा एयर इंडिया। ऑप्शन ए याद रखिएगा, एयर इंडिया ने ऐसा किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नवंबर 2023 को किस राज्य की विधानसभा में शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अति पिछड़ी जातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की उच्चतम सीमा को 50% से बढ़ा करके कितना कर दिया है? 65% देने का कानून पारित कर दिया है। तो 65% कर देने का जो कानून पारित किया है ये बिहार राज्य ने किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन में याद रखिएगा, ठीक है। इन सभी जातियों को भी याद रखिएगा, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अति पिछड़ी जातियां और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए जो आरक्षण की जो सीमा है ये जो 50% थी उसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 65% कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस स्थान पर दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? तो देखिए, ये जो इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 है, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC इसका CEO शिखर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? संघाई, मुंबई, सैन फ्रांसिस्को या फिर टोक्यो? तो APEC का जो CEO शिखर सम्मेलन 2023 है वो सैन फ्रांसिस्को यानी ऑप्शन सी आप याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? सैन फ्रांसिस्को में किया गया है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि अगर बात करें एशिया जो APEC है, तो ये APEC का फुल फॉर्म कई बार पूछ दिया जाता है। तो APEC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ए से हो जाएगा एशिया, पी से हो जाएगा पैसिफिक, ठीक है, एशिया पैसिफिक, ई से हो जाएगा इकोनॉमिक्स और सी से जो हो जाएगा कॉपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान कहाँ लॉन्च किया गया? कोरापुट ओडिशा, रांची झारखंड, खूंटी झारखंड या धनबाद झारखंड? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खूंटी झारखंड। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। याद रखने के लिए आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से याद रहेगा कि सारे ऑप्शन जो है वो झारखंड के हैं, एक ऑप्शन कोरापुट ओडिशा का है। तो आप आदिवासी को याद रख करके झारखंड से रिलेट करके बिरसा मुंडा से याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये एक्चुअली लॉन्च भी जो किया गया ये अभियान प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये जो योजना ये जो है ये जो लॉन्च किया गया है ये आदिवासी समुदाय के जो प्रमुख व्यक्ति आप कह लें उसको बिरसा मुंडा, उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कब होता है जन्म दिवस? ठीक है, ये होता है 15 नवंबर को। किस दिन होता है? 15 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। और 15 नवंबर को ही जो आदिवासी जनजातीय दिवस मनाया, ये जो अभियान लॉन्च किया गया है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जनजातीय गौरव दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। और ये मनाया जाता है बिरसा मुंडा के
जन्म दिवस पर, जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है। उनकी जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और इसी दिन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान लॉन्च किया गया है खूंटी झारखंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभों के रूप में निरूपित किया गया है। यहाँ पर आपके सामने कई सारे नाम दिए गए हैं, जैसे नारी शक्ति, देश का युवा वर्ग, खाद्य उत्पादक, नव मध्य वर्ग और एवं निर्धन। उसके बाद 5वां जो है वह शिक्षक और छठा है वैज्ञानिक और शोधकर्ता। तो अमृत स्तंभ, जो भारत के 4 अमृत स्तंभ जिनको प्रधानमंत्री के द्वारा निरूपित किया गया है, वो है नारी शक्ति, देश का युवा वर्ग और तीसरा है खाद्य उत्पादक, चौथा है नव मध्य वर्ग और निर्धन। ठीक है, तो ऑप्शन देखना है हमें कि 1, 2, 3, 4 जो है वो किस में है, तो केवल 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरू की गई है वो खूंटी झारखंड से की गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी खूंटी झारखंड आप याद रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। हर महीने आपको इस तरह की वीडियो मिलेगी प्रतियोगिता दर्पण के नाम से। प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह, ये करंट अफेयर्स का सार संग्रह है और ये हर महीने आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये जनवरी का मिल गया है, आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर आपको फरवरी महीने का भी मिल जाएगा और उसके बाद मार्च महीने से कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।